नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत की याचिका पर कल सुनवाई। चीफ जस्टिस बेंच में सूचीबद्ध हुआ मामला। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। कयास ये लगाया जा रहा है कि बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। ये मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ है। दिवंगत जज कैलाश प्रसाद देव के ब्रह्म भोज में शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट के दिवंगत न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव के ब्रह्म भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने उनके डोरंडा स्थित आवास पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके परिजनों से मिलकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अब 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक और तोहफा देते हुए रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 100 रुपए और बढ़ा दिया है। यानी बीते दिनों 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी के बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगा और लाभार्थियों के लिए अब एक एलपीजी सिलेंडर का दाम 600 रुपए होगा। सीएम हेमंत ने पलामू में मेधा डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में बुधवार को मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट 28 करोड़ की लागत से मेदिनीनगर के सदर प्रखंड के गण के गांव में बना है। उद्घाटन समारोह में सीएम के साथ मंत्री बादल पत्रलेख, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, आईएस विनय चौबे मौजूद हैं। इसके अलावा पलामू रेंज के आईजी राजकुमार लकड़ा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां 200 से अधिक अफसर और 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। झारखंड में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बनेगी वेबसाइट, देनी होगी पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग झारखंड में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगा। मृत व्यक्ति के शरीर से निकाले गए स्वस्थ अंग को सही समय पर प्रत्यारोपित किया जा सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेज और आई बैंकों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। समन्वय स्थापित करने के लिए स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अलग वेबसाइट बनाई जाएगी। इसमें सभी मेडिकल कॉलेज और आई बैंकों को प्राप्त स्वस्थ अंग की पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। आयुष्मान योजना से बाहर किए गए 78 हॉस्पिटल, जिसमें रांची भी शामिल। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में गड़बड़ी करने पर 78 हॉस्पिटलों को योजना से बाहर कर दिया गया है। वहीं 250 हॉस्पिटलों को शोकोज किया गया है। इसके अलावा 4 हॉस्पिटल को योजना से सस्पेंड कर दिया गया है। बाहर किए जाने वाले हॉस्पिटल्स में रांची के 9 हॉस्पिटल शामिल है। इसके साथ ही 89 अस्पतालों से लगभग 99.65 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। निलंबित आईएएस छवि रंजन को हाई कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार। लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि लैंड स्कैम में जांच अधूरी नहीं है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल जेल में बंद सस्पेंड हो चुके आईएएस छवि रंजन ने रांची पीएमएलए कोर्ट के आदेश को बेल के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड के स्कूलों में 2052 तक ही पढ़ाएंगे पारा शिक्षक। झारखंड के स्कूलों में वर्ष 2052 तक ही सहायक अध्यापक पढ़ाएंगे। इसके बाद स्कूलों में पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2052 तक सभी पारा शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्य में वर्ष 2011 के बाद से पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल 60,303 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड के 4 लाख किसानों की होगी कर्ज माफी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए कम किसान आने लगे हैं। किसानों की कम संख्या को देखते हुए अब कृषि विभाग अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित खाताधारी को ऋण माफी योजना का लाभ देने पर विचार कर रहा है। ऐसे किसानों की संख्या करीब 4 लाख आंकी गई है। योजना का शुरू करने को लेकर बैंक के वरीय अधिकारियों की कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक दौर की बैठक भी हो चुकी है।
बाबा नगरी में आज से 250 रुपए में मिलेगा शीघ्र दर्शनम कूपन। देवघर बाबा नगरी के प्राचीन मेले में शामिल अड़ैया मेले का विधिवत समापन हो गया। अंतिम दिन कांवरियों की भीड़ भी काफी कम रही। दिन के 10 बजे के बाद से ही कांवरियों की कतार फुट ओवरब्रिज में सिमट गई थी। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद पूरा ओवरब्रिज खाली रहा। वहीं आज से शीघ्र दर्शनम कूपन का दर 250 रुपए रहेगा। बाबा धाम में भक्तों को जल्द व सुलभ जलार्पण करने के लिए शीघ्र दर्शनम कूपन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत भक्तों को प्रशासनिक भवन के रास्ते से ही कतारबद्ध तरीके से गर्भगृह तक भेजने की व्यवस्था है। आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मैच से विश्व कप का होगा आगाज। भारत की मेजबानी में क्रिकेट के महाकुंभ यानी वनडे विश्व कप 2023 का आगाज आज से हो रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओपनिंग मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट विश्व कप का मौजूदा चैंपियन है। उसने 4 साल पहले फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। इंग्लैंड की टीम भयंकर फॉर्म में है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अभ्यास मैच जीते। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कल चुनावी पर्यवेक्षकों की दिल्ली में बैठक। आगामी 6 अक्टूबर यानी कल 5 चुनावी राज्यों में नियुक्त चुनावी पर्यवेक्षकों की दिल्ली में अहम बैठक होगी। ये बैठक केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद कभी भी 5 राज्यों के चुनावों को लेकर तारीखों की घोषणा हो सकती है। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वीरेंद्र राम के सहयोगी ताराचंद की बेल पर 11 अक्टूबर को सुनवाई। टेंडर घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और उसे अलग अलग जगह निवेश कर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी निलंबित इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम के सहयोगी ताराचंद की याचिका पर रांची ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। रांची के सदर अस्पताल में डेंगू की जांच फ्री हर दिन हो रही है 150 सैंपल की जांच। सदर अस्पताल ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जांच पर लगने वाला शुल्क माफ कर दिया है। अस्पताल में पहले डेंगू जांच कराने वाले मरीजों से प्रत्येक जांच के लिए 30 रुपए चार्ज किए जाते थे, अब इसे मुफ्त कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में एक मरीज के NS1 एलिसा टेस्ट के लिए केमिकल सहित अन्य सामग्रियों पर 170 रुपए तक लागत आ रही थी। सदर में इन दिनों रोजाना 135 से लेकर 150 सैंपल की जांच की जा रही है। इस हिसाब से अस्पताल पर जांच में हर दिन 25,000 रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। सिक्किम में बादल फटने से तेज जवान समेत 48 लोग लापता। नॉर्थ ईस्ट राज्य सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 43 लोग लापता हो गए हैं। इनमें 23 सेना के जवान भी शामिल हैं। बाढ़ में 5 लोगों की मौत हो गई है। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया और यहां खड़ी 41 गाड़ियां डूब गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की, उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।